अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुराब अली एक दो अपनी GNN डिजिटल के साथ हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं नाजरीन, मैं ये खाकसारा आपको बार बार बताता रहा है, पाकिस्तान के जो दिन है वो बदलने जा रहे हैं और दिन बदल गए हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि फातह सदर जो है, जो ईरानी सदर है, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और जैसा उनको ज़बरदस्त हम लोगों ने रिसेप्शन दिया है, पूरी दुनिया हिल के रह चुकी है, तरथली मच चुकी है उनके आने से। आप देख रहे हैं भारत में तो वैसे ही मौत पड़ी हुई है, इसराइल भी जो है वो उल्टे सीधे बयान देने लग गया है, काँप रहे हैं। लेकिन आप चलते हैं आज की जो मैंने आपसे ज़बरदस्त बातें करनी है, ज़बरदस्त खबरें देनी है। सबसे ज़बरदस्त और पहली बड़ी खबर यह है नाजरीन कि जो खामोशी से और बड़ी ही वो खाली जो ईरानी सदर आए थे वो किस खामोशी से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मुआहदा कर गए हैं। जी हाँ नाजरीन, वो अब जो पाकिस्तानी तैयारे हैं, जो पाकिस्तानी JF-17 है, F-16 है, जो और मुझे तो आपको ज़्यादा नाम भी नहीं आते पाकिस्तानी तैयारों के, खुशी से मैं बता नहीं पा रहा। ये जो पाकिस्तान के अहम तैयारे हैं, ये अब रियाज के बाद, जी हाँ नाज़रीन, रियाज के बाद अब तेहरान की फ़ज़ाओं में भी आपको प्रवास करते नज़र आएंगे और उसका कंट्रोल भी बताया जा रहा है गालबन कि वो जो है पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। और कैसे बताया जा रहा है कि जो ईरानी सदर हैं उन्होंने आते ही जो है वो पाकिस्तान से इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि अब मुझसे 100 बिलियन ले लो, 200 बिलियन डॉलर ले लो, ख्वाह भी लगता है ये इसका तेल ले लो, और मुझे मेरे साथ जो है वाटर सिस्टम में जो है वो डॉलर के बगैर तजारत करो, और मुझे जो है वो J-10C दो, मुझे पाक फ़ज़ाइया के जो है वो पायलट दिए जाएँ जो कि हमारी एयरफोर्स जो है वो खड़ी करें। आप जानते हैं कि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, उसने पाकिस्तान से बाकायदा ये दरख्वास्त कर दी है। ऐसी खबरें आ रही हैं, हो सकता है हमारी ख्वाहिश भी हो, लेकिन खबरें आ रही हैं। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि सस्ता तरीन ईरानी पेट्रोल, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो गया है। और नाज़रीन बताया जा रहा है अल्लाह करे ये हो, ईरानी पेट्रोल के आने की वजह से जब से ये सैलाब मार्केट में है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का अपना भी जो है वो तेल अवाम को, तो इन्होंने उनको हमारे हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तेल निकालने में, वो तो निकल ही आया था। लेकिन अब कुदरत मेहरबान हुई है, सिंध में जो है बहुत बड़े जो है दरियाफ्त हो गए तेल के कुएँ। बताया जा रहा है कि उसके बाद जो है ईरानी पेट्रोल के आने की वजह से, फरवानी होने की वजह से, क्योंकि अब उस पर ईरान से जो पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, उसकी वजह से जो है आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइस है, मैंने आपको कल भी बताया था, वो 30 से 40 बैरल डॉलर के करीब होने जा रही है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल है वो 2014 या 2013 वाली कीमतों पर आ सकता है, और इसमें कोई चंबे की बात नहीं है। आज भी आप और मैं जो पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी उसके गाड़ियों के अंदर, मोटरसाइकिलों के अंदर, उस पर 100 रुपये से ऊपर लेवी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर ये ईरानी पेट्रोल जो है वो मज़ीद नीचे आता है और हम डॉलरों में नहीं खरीदते, ये पेट्रोल जो है नहीं खरीदेंगे, हमें नहीं खरीदना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, अब ये पेट्रोल की प्राइस जो है मज़ीद कट होगी, 200 और से 150 के आसपास ये पेट्रोल आ सकता है। तीसरी नाज़रीन बड़ी खबर ये है, और ये सबसे अहम खबर ये है कि मैं आपको बताऊं, ईरानी सदर के बाद ये इस्लामाबाद में हमारे जो ब्यूरो चीफ है मियां शाही साहब, उन्होंने कुछ सफारती हलकों से बात की है और उन्होंने ये बात कंफर्म की है। नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ, मोहम्मद बिन सलमान जी हैं नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आने जा रहे हैं। उनका दौरा पाकिस्तान भी इसी साल होगा। वैसे वो पिछले साल ही उन्होंने आ जाना था, लेकिन आपको पता है ये जब ईरान अमेरिका जंग लग गई, पाकिस्तान इंडिया की जंग लग गई, उसके बाद फिर दोबारा ईरान अमेरिका जंग, इसराइल जंग लग गई, तो इसके दरमियान फंसे। लेकिन अब जो है वो मामला आपको पता है ईरान के और अमेरिका के तय पा चुके हैं, और अमेरिका बाकायदा भीख मांग रहा है ईरान से कि खुदा खौफी करो, कुछ हमें तुम लोगों ने इतनी फैंटिल गई, अब हमारे जो है इकॉनमी ठीक करो। आज ही बता खबर आ रही है कि 180 बिलियन डॉलर मांग लिए हैं पेंटागन से ने कांग्रेस से कि हमें पैसे दे दो, कि हमारा ईरान जंग में नुकसान हुआ है। लेकिन अब ये खबरें आपको देंगे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान आने और उनके बड़े मुआहदे करने की खबर जो है ये बिल्कुल इस टाइम इस्लामाबाद के सफारती हलकों में जो ये खबर है ये वो गर्दिश कर रही है। और ये आज इन सब मेन खबरों में बात करते हैं। पहली खबर नाज़रीन मैं आपको ये देता चलूँ, जो ईरानी सदर पाकिस्तान आए हैं, एक तो वो इजहार तशक्कुर के लिए आए हैं कि उन्हें हम पाकिस्तान का जाके शुक्रिया अदा करें जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। बाकी मैं बताऊँ, अगर पाकिस्तान ईरान का साथ ना देता, अगर पाकिस्तान वरगलाता अरब ममालिक को, जिस तरह UAE और दीगर ममालिक जो किरदार अदा कर रहे थे, पाकिस्तान भी स्पॉयलर का किरदार अदा करता, तो इसमें कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान अरबों और ईरानियों को लड़वा देता और पूरा खित्ता झुलस जाता। नेतन्याहू इसका प्लान कामयाब हो जाता। पूरी बड़ी चालाकी से पाकिस्तान ने और बड़ी होशियारी और बड़ी समझदारी का सबूत देते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल का जो एक इतना बड़ा इनका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था उसको पाश कर दिया। अब अगर आपने इतना बड़ा मंसूबा पाश किया है तो फिर उसकी कोई आपको हमें इसका रिवॉर्ड तो मिलेगा। तो नाज़रीन मैं वो एक तो ये अपना शुक्रिया अदा करने आए थे, और उन्होंने आके जो बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि मुझे जो है हमारे आयतुल्लाह ने भेजा और जाके उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का आप
आप शुक्र अदा करके रहें। दूसरी नाज़रीन मैं आपको अहम खबर दे दूँ कि $18 बिलियन की इन पाकिस्तान पे प्लेंटीज बताई जा रही है। जो ईरान गैस पाइपलाइन है जो जरदारी साहब कर गए थे मुआहदा, बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा था। वैसे कहा जाता है कि उस पर कोई रेट्स के हवाले से कुछ ऊपर नीचे है, हम लोग शायद उस रेट पे एग्री नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकी दबाव से, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई 2013 में, तो उन्होंने अमेरिकी दबाव के आगे, वैसे वो बड़े नारे मारते हैं मुझे क्यों निकाला, लेकिन उन्होंने ईरान से तेल लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद ईरान आलमी अदालत में जो है वो चला गया, और अब बातें आ रही हैं, अभी तक वो खैर उस तरह गया तो नहीं है, लेकिन अगर वो जाता है, केस परस्यू करता है, तो पाकिस्तान को $18 बिलियन का फ़ाइन हो सकता है। लेकिन वहाँ के आयतुल्लाह ने कहा है कि नहीं भाई, ये पाकिस्तान ने हमारा भाई है, जिस तरह इन्होंने सबूत दिया ईरान के टुकड़े टुकड़े होने से बचाएं, आप ये बाहर ये जो आउट ऑफ कोर्ट मामला सेटल करें, जैसे हमने तुर्किया के साथ किया था। वैसे वो भी नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे हम तुर्किया को फंसा सकते थे, तुर्की वाली कंपनी को। रऊफ क्लासेस आपके इस पर बाकायदा दर्जनों कॉलम मौजूद हैं कि कैसे जो है पाकिस्तान जो है उसने ये साबित कर दिया था कि जो तुर्किया ने वो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिश्वत दे के लिया था, लेकिन मतलब जो वहाँ की कंपनी ने, तुर्किया की बात नहीं करा, फिर वहाँ की गवर्नमेंट इन हुई और हमने जो है वो उनको जो है वो रिलीफ दिया। तो इसी तरह जो है $18 बिलियन का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, $18 बिलियन की जो प्लेंटी है वो माफ़ होने जा रही है, बल्कि माफ़ हो गई है। हम आपको पता ही है $100 बिलियन जो है हमारा वो यूएई में पड़ा है, तो अब वो पैसा वापस आएगा, अब वो यहाँ पे लगेगा और हम यहाँ से पाकिस्तान इंशाल्लाह जाएंगे ईरान, और साथ हमारा ब्रदर मुल्क है बलोचिस्तान का भी जो मसला है वो हल होना चाहिए। और दूसरी तरफ नाज़रीन आप ये देखें कि हुआ क्या है, अमरीकी सदर तरलों पर आ गया अमेरिका बहादुर। वो कह रहा है कि ईरान जो है जो पैसा उसको फ़ंड मिलेगा, जो पैसा कमाएगा, इससे वो हमारी जो है मसनूआत ख़रीदे, हमारे किसानों से जो है वो खुराक खरीदे, हमारे से अद्वियात ख़रीदे। ये वक्त आ गया। उस पर ईरान की जानिब से जवाब आया कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ है, जो हमें ठीक लगता है अगर इन्होंने सस्ता दिया तो हम ख़रीदेंगे। यानी कि जैसे आप जाते हैं ना, जब कोई चीज़ आपने बेचनी है तो आप आवाज़ें लगाते हो, इन्हें तो ले लो, इन्हें तो ले लो। उसी तरह अमेरिका बहादुर को पिच करनी पड़ेगी सेल कि जी हम आपको सस्ता जो है वो दे रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। हम लोगों ने इस खत्ते को जो है तरक्की होने से, मेरा ये ख्याल है अगर किसी ने रोक रखा था तो IMF है, IPPs है, इन मुआहिदों ने रोक रखा था। दूसरा मैं आपको बताऊं, अमेरिका बहादुर के साथ तो उसकी जलालत, उसका जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। F-15 के जो पायलट हैं जो वहाँ पे जिसको रेस्क्यू किया था, उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दे मारा है। उनका ये कहना है कि जब मुझे जिस ईरानी ड्रोन से गिराया गया तो मुझे ये लगा कि जेली फिश है, बहुत बड़ी एक जेली फिश बन गई थी ड्रोन्स, एक मदर ऑफ मतलब एक मॉन्स्टर ड्रोन था, उसके आगे छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी टांगें बनी हुई थी जैसे ऑक्टोपस आपने देखा होगा, वो इस तरह की शायद कुछ बताना चाह रहे थे। और वो एक बड़ा ड्रोन उनको जो है वो कमांड दे रहा था, या वो ड्रोन छोटे छोटे ड्रोन रिलीज़ कर रहा था, उसने मुझे हिट किया। ये सुन के पेंटागन के एक्सपर्ट्स हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा ये कौन सी बातें कर रहा है, अगर ये सच कह रहा है तो ईरान सुपर पावर बन चुका है यार। ये टेक्नोलॉजी तो रूस और चाइना के पास भी नहीं है, जिस टेक्नोलॉजी का अमेरिका जिक्र कर रहा है, अमेरिकी पायलट जिक्र कर रहा है कि जिस टेक्नोलॉजी से जो है वो गिराया गया है मेरे जहाज़ को। और ये एन मुमकिन हो भी सकता है, ईरानी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैथ मूथ वो बहुत ठीक ठाक, उनको इंजीनियरिंग में उनका बड़ा कमाल। और दूसरी अहम खबर ये नाज़रीन कि 24 बताया जा रहा है, 12 बाद लोग कह रहे हैं 24 बिलियन डॉलर अमेरिकी बहादुर दे चुके हैं किसको, ईरान को। तेहरान मुंतकिल हो चुके हैं ये पैसे, और अब वो तभी तो वो कह रहे हैं कि आओ हमसे चीज़ें ख़रीदो। लेकिन आपको मैं बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि ईरानी इतने बेवकूफ़ है कि वो 2000 किलोमीटर दूर से जाके जो है वहाँ से वो ख़रीदे, 2000 तो नहीं 10,000 किलोमीटर दूर से जो है वो चीज़ें ख़रीदें, फिर उनकी कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, ये वो सब कुछ पड़े, वो पाकिस्तान से ख़रीदेंगे। और वो ईरानी सदर चाहते भी हैं। मैं पाकिस्तान ईरान रह के आया हूँ नाज़रीन, 8 रुपये लीटर पेट्रोल, अब वो पाकिस्तान आने को तैयार है। कितना कुछ महंगा हो जाएगा, आप उस पर जितना मर्जी टैक्स लगा लें, $1 में वहाँ पे टैंकी फुल होती है, जितना मर्जी आप वहाँ पे हमारे यहाँ स्मगल होकर आता है, क्योंकि अभी तो स्मगल होकर आता है। अगर वैसे आए जितना मर्जी आप टैक्स लगा लें उस पर, जो क्रूड ऑयल है वो खाली क्रूड ऑयल आप जानते हैं ना, जिसे काला सोना कहा जाता है, उससे 8 से, जिस पे आप LPG कह लें, LNG कह लें, और मतलब डीजल है, पेट्रोल है, ये जेट फ्यूल है, और भी 10 से 12 चीज़ें बनती हैं। एक दिन इस पर कल या परसों मैं आपको तफसील से बताऊंगा, 1 क्रूड ऑयल का जो बैरल है उससे हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं। तो वो पाकिस्तान को वो देने को तैयार हो, हमसे मांग क्या रहे हैं बदले में ज़राअत। वो कह रहे हैं हमें ज़राई
ये लात लो, हमें गंदम दो, हमें चावल दो, वो इस तरह की चीज़ें दरकार कर रहे हैं। दूसरा, वो डॉलर्स में ट्रेड करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे ईरानी। तो अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में मज़ीद कमी होगी और पाकिस्तान की जो मईशत है वो मुझे टेक ऑफ करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो अकल से काम ले, ये IPP वालों को जूते मार के बाहर निकालें, जिन्होंने अपने 4-4 हज़ार गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया अपनी इन्वेस्टमेंट से, इन लोगों से जान छुड़वाएं और जो है वो जिस मॉडर्न डेज की जिस तरह इकॉनमी चलती है उस तरीके से अपनी इकॉनमी चलाए। तो मुझे कोई इसमें वजह नहीं है कि पाकिस्तान भी कुछ सालों में 1-2 दहाइयों में सिंगापुर या स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले का मुल्क बन सकता है। तो इसके साथ ही ऐसी ज़बरदस्त खबरें लेके आपके पास आते रहेंगे। आज की जो बड़ी खबर है वो तो यही है कि ईरान जो है उसने पाकिस्तान से जो है वो GF-17 और दफाई मुआहदा मांग लिया। तो इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें कि ये मुहर्रम है खैर खैरियत से गुजर जाए, कोई ऐसा बड़ा वाक़या ना हो, कोई मतलब दहशतगर्दी का वाक़या ना हो, क्योंकि दुश्मन की नज़र तो है। और जिस आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो कहा है कि ज़बरदस्त बयान दिया है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो है उस पर कोई समझौता नहीं, वो कभी मुज़ाकरात का हिस्सा थे ही नहीं। तो मुझे तो लगता है कि अभी तो बैलिस्टिक मिसाइल तक बात है और ये अब बात आगे जाके एटम बम तक भी जाएगी, क्योंकि अब जारी बात है जिसने जंग जीती हो उसके टर्म्स पे मुआहदे होते हैं, उसके टर्म्स पे दुनिया चलती है, ना कि हारने वालों के टर्म्स पे। तो और नेतन्याहू तो पागल हो गया, वो तो खुद ही कह रहा है कि अब मैं जो हूँ वो कभी ज़िंदगी में हम इसराइल जो है वो अमरीकी असला इस्तेमाल नहीं करेगा। अब ये देखें, ये उसकी पागलपन का था। और भाई तुमने बनाया ही क्या है, तुम्हारे पास और है ही क्या? ठीक है, तुम्हारे यहूदी यहाँ वहाँ बाकी दुनिया में मौजूद है, सेठ यहूदी जिसकी जो लॉबिंग करते हैं, और अमेरिका तुम्हें इमदाद देता है और तुम्हें असला देता है, यूरोप भी देता है। तो अब वो इस तरह अगर नहीं असला लेता तो अभी तो अमेरिका ने साथ छोड़ा, उन्होंने असला और एड भी बंद कर दी, फिर तो मुझे लगता है इनको लेबनान और हिजबुल्लाह और ये ख़ज़ा जो फ़लस्तीनी भाई हैं हमारे, वही इनको निपटा देंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।